भावना वाला एक्सेंट में ऐसा तो उसका स्टाइल बहुत बहुत कमाल का है। वो मारता भी है लोगों को और डायलॉग भी एक का बाद एक वो मारता है, तो वो सीटी निकल जाएगा आपका मुंह से जब भी आप देखेंगे। तो जब भी कमांडो 2 और 3 रिलीज होता हम थिएटर में जाके देखा और वहाँ पे सब लोग एकदम मस्त बैठ के सीटी और तालियां बजा रहे थे। तो इसमें आप घर पे देखो, फोन पे देखो, जिधर भी बैठने का है उधर ही बैठ के देखो और ताली बजाओ, सीटी बजाओ, एंजॉय करो मस्त। वहाँ तक टच एंड गो करते हैं या पैडिंग रख के फिर आप उसको। कितने टेक हुए थे? क्योंकि जब स्क्रीन पे देखता हूँ तो दर्द मुझे भी होता है। मैं तो भूल गया था इसके बारे में कि ये तो कहाँ ही होगा 11,000 लोगों में से। तो बट आई थिंक 1.5 महीने बाद, इस मीटिंग के कुछ 1-1.5 महीने बाद मुझे मुकेश सर के ऑफिस से कॉल आया कि आ जाओ विपुल सर से मिलना है। तो मेरे दिमाग में तो पीछे से एकदम म्यूजिक बजना स्टार्ट हो गया था उधर की। अरे नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ 3 बेहद खास मान हैं। दबंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर विपुल शाह जी और बला की खूबसूरत अधा शर्मा जो इस समय है एक्शन के मोड में। और विपुल शाह ने अपनी कंपनी में एक नया कमांडो लेकर आए हैं, उसकी भर्ती हुई है प्रेम परिजा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल कि सीरीज़ क्यों, फिल्म क्यों नहीं? कमांडो हमने 10 साल से हम बना रहे हैं, 3 फिल्में भी बनाई और इन 10 सालों में OTT का एक बहुत बड़ा एक वेव बन के उभर के आया और मुझे ये लगा कि ये एक अलग ऑडियंस है, एक नए जनरेशन के लोग हैं, बहुत सारा इंटरनेशनल कंटेंट देखते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि एक फ़िल्म की जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है उसको हम OTT में ले जाएं और बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट करें। ये हॉलीवुड में बहुत बार हो चुका है, भारत में नहीं हुआ है, तो हमें लगा कि हमें ये करना चाहिए। और इसलिए ये जब हमने हॉटस्टार से बात की तो उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी एनकरेज किया। तो फिर हमने ये पूरा एक नया वेब शो क्रिएट किया जो कि एट हार्ट वो जो कमांडो जो करता है या कमांडो का जो ध्येय है उसको सेम रखते हुए बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट करना था। और अगर नए तरीके से प्रेजेंट करना है तो एक नया कमांडो भी चाहिए। तो इसलिए हमने एक प्रेम को फाइनलाइज किया और प्रेम को हम इस शो के ज़रिए लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक पूरी सोच थी जिसके साथ ये वेब शो बना है। तो इसके जो कमांडो फिल्म की जो खूबियां हैं वो सब तो इस वेब शो में होंगी ही, पर उसके अलावा बहुत कुछ नया भी होगा जो देख के दर्शकों को एक नएपन का बड़ा एहसास होगा और कमांडो की भी एक जो इमोशनल फीलिंग है वो भी उनके साथ रहेगी। आपका जब पहला कमांडो आया था तो आपने खूब प्रमोशन करके दिखाया था कि उसके अंदर रियल लाइफ में कैसे, मतलब जुहू में आपने वो जो स्टंट वो किया था, मतलब हम भी देखकर हैरान थे कि कोई लड़का आया है और इस तरह का स्टंट करा। बॉलीवुड में ऐसा पहली बार था। जी जी। प्रेम के साथ क्या कुछ करने वाले हैं प्रमोशन में और क्या खास बातें आपको लगी? क्योंकि मतलब जो विद्युत की जगह आपने नहीं, देखिए विद्युत की जगह लिया ये गलत है, माध्यम अलग है। इसलिए अगर फिल्म होती तो विद्युत ही होते, वेब शो है तो एक नया माध्यम है, एक नई दुनिया है। और वैसे भी क्या है ना, इस देश में एक कमांडो नहीं है, हमारे देश में हज़ारों लाखों कमांडोज हैं जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक नए माध्यम के लिए एक बिल्कुल नया कैरेक्टर बना के हमें पेश करना था। तो प्रेम जो है वो अपनी एक बहुत यूनिक स्टाइल लेके आते हैं, बिल्कुल अलग हैं विद्युत से। कंपैरिजन होना नहीं चाहिए क्योंकि 2 अलग कमांडोज हैं, 2 अलग कैरेक्टर्स हैं और 2 अलग दुनिया है। जहाँ तक प्रेम, उस ज़माने में क्या था कि लोग नए लड़कों को एक्सेप्ट करने में बहुत हिचकिचाते थे। तो हमें लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था कि हम एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में हैंड टू हैंड कॉम्बैट की दुनिया बदलने वाली है। और 10 साल में हमें लगता है कि हमने वो एस्टैब्लिश कर दिया है कि अब जो हाथों से हाथों की मारामारी, जो हमारा
हिंदी फिल्मों का एक्शन का जो मेन स्टे है वो काफ़ी हद तक हम बदल पाए हैं। अब वो पहले जैसा एक्शन नहीं होता, अब बहुत नया, और हर हीरो बहुत ही अच्छा एक्शन करता है और वो बहुत ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए। तो अब हमारे पास 10 साल के बाद ये चैलेंज है कि हम जो बेंचमार्क्स हमने कमांडो के थ्रू सेट किए उससे कैसे आगे ले जाएं या उससे कैसे अलग बनाएं। और प्रेम बहुत काबिल एक्शन हीरो हैं और उन्होंने बहुत नया, बहुत शानदार, जानदार एक्शन किया है। और मुझे लगता है कि लोग जब देखेंगे इस शो को तो वो अप्रिशिएट करेंगे कि बिल्कुल नए अंदाज में एक एक्शन को हम लेके आए हैं और एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश की है। तो ये, और उसके अंदर हमारी लेडी कमांडो भावना रेड्डी भी जुड़ेंगी। और भावना रेड्डी ने यानी अदा ने कमांडो 2 और 3 में उनकी एक्शन की झलकियाँ आपने देखी होंगी, पर इस शो में उनको हमने पूरा स्कोप दिया है कि वो अपनी एक्शन एबिलिटी को दिखाएं और लोग दंग रह जाएंगे जिस तरीके का एक्शन अदा ने किया है। तो 2 बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट ऑफ यंग मेल एंड फीमेल एक्शन ये इस शो में देखने मिलेगा। हम अब माध्यम बदल चुका है, अब लोग नए लड़कों को एक्सेप्ट करने के लिए शायद OTT के माध्यम से ज़्यादा तैयार हैं। तो अब हमें प्रेम के साथ कुछ ऐसे लाइव एक्शन शोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों को इस शो के बारे में जितना ज़्यादा बताने की कोशिश कर पाएंगे वो हम करेंगे। और OTT की एक खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ वीकेंड पे नहीं होता, वो एक बार आ गया तो वो वहीं रहेगा, तो लोग देख सकते हैं। तो इसलिए हम भी देखना चाहते हैं कि कैसे लोग प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं, भावना को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, मतलब अदा को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इस नई दुनिया और नए कैरेक्टर्स और नए वर्ल्ड को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। ये जितनी खूबसूरत है उतनी टैलेंटेड भी है हर मामले में, मतलब बेहतरीन अदाकारी है अदा के अंदर। और भावना के अंदर ऐसा है कि वो बेबाकी से डायलॉग बोलती है, ना रहेगी बॉल्स और बाकी तुम जानते हो, मतलब सोशल मीडिया में बहुत इसकी खूब चर्चा है, मीम्स बन रहे हैं। किस तरह से भावना चेंज हो रही है, ये कॉमेडी भी करती है, एक्शन भी करती है? आई थिंक जब कमांडो 2 बन रही थी तो भावना रेड्डी तभी एक करप्ट कॉप थी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थी पर करप्ट थी, एंड उसे अब्रॉड जाना था क्योंकि उसे शॉपिंग करनी थी। शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो अब्रॉड फॉर दैट। तो एज शी इवॉल्व्ड इन द कमांडो फ्रेंचाइज तो वो और सीरियस हुई है डेफिनेटली मिशन पे। एंड पर वो बहुत सीरियस है, लाइक एक्शन कर रही हूँ तो मैं हंस के नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियसली कर रही हूँ। पर उसके बाद जो पंच लाइन्स है एंड ऑल, आई थिंक विपुल सर और राइटर्स ने बहुत अच्छे लाइन्स मुझे दिए हैं, दे हैव गिवन मी लाइक उसी स्टाइल में वो भावना बन के मतलब भावना वाले अंदाज में आ जाओ आप। भावना वाला एक्सेंट में ऐसा तो उसका स्टाइल बहुत कमाल का है, वो मारता भी है लोगों को और डायलॉग भी एक का बाद एक वो मारता है, तो वो सीटी निकल जाएगा आपका मुंह से जब भी आप देखेंगे। तो जब भी कमांडो 2 और 3 रिलीज़ होता हम थिएटर में जाके देखा और वहाँ पे सब लोग एकदम मस्त बैठ के सीटी और तालियां बजा रहे थे। तो इसमें आप घर पे देखो, फ़ोन पे देखो, जिधर भी बैठने का है उधर ही बैठ के देखो और ताली बजाओ, सीटी बजाओ, एंजॉय करो मस्त। और आपका फेवरेट डायलॉग कौन है? हाँ सर से बात करेंगे, तो फेवरेट डायलॉग कौन सा है? आई थिंक बहुत है एक्चुअली शो में। जब भी प्रेम और मैं एक फाइट कर रहे हैं साथ में, तो हम लोग साथ में इट केम नो आई डोंट नो वेयर स्विच इज ऑन जब भी हम साथ में कुछ फाइट सीन्स है तो उसमें हमारा जो डायलॉग एक्सचेंज है लाइक वो बहुत फनी है बहुत। बट ये ना रहेगी बॉल्स, ना रहेगा बाकी तुम जानते हो, वो बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये एक बार में हो गया था, मतलब इतना वो हो रहा है इसलिए भी मारना या डायलॉग कहना दोनों नहीं, जब भी रियल लाइफ में मारते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आपको दिखाना है कि आप मार रहे हो पर आप नहीं मार रहे हो। तो पूरे फोर्स से अगर आप जा रहे हो तो इसके मुंह के इस तरफ से लाइक इतना क्लोज आपको जाना पड़ेगा, पर यू कांट हिट इट। हाँ, you can't hit it, so it has to go like this, and he has to go here, so it like so close, but it should not touch. Like आप एक्चुअली तोड़ नहीं सकते हो, तो उसमें मजा है, वो एड्रेनलिन रश होता है because you have to go with so much force but not kill the person. और उस डायलॉग में जहाँ पे अदा मार रही है वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं मार सकते हो। हाँ, नहीं मारा रियल लाइफ में, हाथ पे मार लो, गलती से लग गया अरे सॉरी बोल दोगे, बट उधर लग गया तो बाय। नहीं, पैडिंग सब रख के वो हाँ
वहां तक टच एंड गो करते हैं या पैडिंग रख के फिर आप उसको कितने टेक हुए थे? क्योंकि जब स्क्रीन पे देखता हूँ तो दर्द मुझे भी होता है। मिशन अकम्प्लिश्ड आई वो थिंक। तो एक्चुअली एक ही टेक हुआ था, इफ आई रिकलेक्ट करेक्टली, वो एक टेक में हो गया था। बहुत सारे एक्शन के जो हमारे, क्योंकि हमारा रिहर्सल बहुत डिटेल था, बहुत पक्का था, तो बहुत सारे एक्शन के जो बहुत डिफिकल्ट भी शॉट थे वो एक या दो टेक में ओके हो गए नहीं, पर थे। विपुल सर एक्शन की रिहर्सल्स में बहुत बिलीव करते हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर thank God, एक्टर्स। thank God. तो जैसे डांस की अगर कोरियोग्राफी है ना, आप बहुत अच्छे डांसर भी हो, पर अगर आप कोरियोग्राफी सीख के आते हो ना, तो आप एक्सप्रेशंस पे, अंदाज पे, आप उस पे फोकस कर सकते हो। तो इवन इन दिस एक्शन अगर आपको मालूम है 1 2 3 किक, देन इफ यू नो द स्टेप्स इट बिकम्स वेरी इजी। आप तो भावना ही बने रहना, मतलब उसी के अंदाज में बात करना। बहुत अच्छा हो रहा है इंटरव्यू। जब आप कहते हैं 11,000 लोगों में प्रेम को आपने फाइनल किया, तो ऐसा लगता है कितना टफ कंपटीशन है। प्रेम से जानना चाहूँगा कि कितना चैलेंजिंग भी था, फिर सर से जानेंगे क्योंकि उन्होंने आपको चुना है, तो आपका चैलेंज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी मैं बोलूँ इस चैलेंज के बारे में, ये कम ही है, क्योंकि इतना बड़ा नाम कमांडो, इतने बड़े डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको एक बहुत ही मतलब पता नहीं रियल लाइफ स्टोरी है, बट आप कैसे समझेंगे इसको। मैं एक बार 7 जुलाई 2022 की बात है, मुझे डेट एग्जैक्टली याद है, मैं अदा को बताई हुई है ये कहानी, आई डोंट थिंक सर को बताया मैंने। मैं जा रहा था अपने गुरुजी के मंदिर, क्योंकि कुछ हुआ था जिसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मुझे थोड़ा गाइडेंस मांगने जाना था, और मैं विपुल सर का ऑफिस क्रॉस कर रहा था। और मुझे पता है उनका ऑफिस कहाँ है, क्योंकि 10 साल पहले मैं वहाँ पे रेज्यूमे देने आया था कि मुझे एडी बनना है, तो मुझे ये सारे ऑफिसेज पता थे कहाँ हैं। तो मैं जा रहा था और मैंने ऑफिस की तरफ देखा था और सोचा था, यार विपुल शाह जैसा आदमी कभी ने मुझे नोटिस किया तो कितना कमाल होगा यार। दिस इज लिटरली व्हाट आई थॉट। यही थॉट के साथ मैं मंदिर गया था, मंदिर में जो भी मैंने पूजा वूजा किया था, वापस आया था, और तब तक कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं आया था कि ये कमांडो OTT कुछ बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। और फिर मुकेश सर के थ्रू मैं विपुल सर से मिला, एंड हमें अपना एक्शन वीडियोस, एक्टिंग वीडियोस, फोटोग्राफ्स बहुत कुछ दिखाने थे, और मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मैं अभी भी करता हूँ अपने एक्टिंग वीडियो, सर को भी और अदा को भी भेजता रहता था कि मुझे बताएं कैसा लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने भेज दिया था। और फिर उसके बाद मुझे आई थिंक वो होने के कुछ 3-4 दिन बाद मुझे आर्टिकल दिखा जिसमें था कि ऑडिशंस स्टार्ट हो गई हैं, और उसके कुछ टाइम बाद मुझे एक और आर्टिकल दिखा जिसमें ये लिखा था कि 11,000 लोग ऑडिशन दे रहे हैं। तो मैं तो भूल गया था इसके बारे में कि ये तो कहाँ ही होगा 11,000 लोगों में से। तो बट आई थिंक 1.5 महीने बाद, इस मीटिंग के कुछ 1-1.5 महीने बाद, मुझे मुकेश सर के ऑफिस से कॉल आया कि आ जाओ विपुल सर से मिलना है। तो मेरे दिमाग में तो पीछे से एकदम म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो गया था उधर कि अरे रे कुछ हो रहा है। फिर मैं उधर गया, और ऑफिस में जब विपुल सर ने मुझे बताया कि, क्योंकि मैं पूरा होप गिव अप कर चुका था। अगर आर्टिकल देखते हो कि 11,000 लोग ऑडिशन कर रहे हैं सेम चीज़ के लिए, भूल जाते हो तुम कि नहीं होने वाला है। बट आई थिंक विपुल सर ने जब मुझे बताया कि तू ही करने वाला है, यू गोइंग टू बी द नेक्स्ट कमांडो, उस मोमेंट से लेकर अभी तक मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ भी स्ट्रगल किया मैंने या कुछ भी सैक्रिफाइस किया मैंने। क्योंकि जब उन्होंने मुझे बोला कि तू कमांडो कर रहा है, और जब मैंने शूट किया, जब ये ट्रेलर आया, पोस्टर आया, आप खुद ही देखिए इतना बड़ा नाम है कि सब घूम के देख रहे हैं कि कौन है नया कमांडो। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डिफ़िकल्ट था उसके बाद, उसके कंपैरिजन में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। मैं बस बहुत खुश हूँ कि इस मुकाम पे मैं आया हूँ और ऐसी शुरुआत मिली है मुझे इंडस्ट्री में। आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। क्या बात है। केरला स्टोरी के बाद लोगों को ये लगता है कि आप देशभक्ति की फिल्में बना रहे हैं। आपने पहले भी बनाई हैं, कई फिल्में बनाई हैं। क्या ये जॉनर आपका फेवरेट है? मैं जॉनर से ज़्यादा मैं इस देश से बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे लगता है कि जब आप अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ, किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से, किसी भी कैपेसिटी में, तो आपको वो मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप वो मौका उसे नहीं निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अफसोसजनक बात है कि आप जिस देश ने आपको बड़ा किया, जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश की वजह से आपका वजूद है, आपको उस देश के लिए कुछ करने का एक मौका भी मिलता है तो आप करते नहीं। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अगर मैं मेरे देश के लिए कुछ भी कर पाऊँ तो मैं वो मौका छोड़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि ये हमारा
कर्ज है हमारे देश का हमारे ऊपर जो हमें चुकाना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी, हालांकि मेरी हर फिल्म देशभक्ति वाली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर मैंने तो नमस्ते लंदन में भी देशभक्ति को, एक रोमांटिक फिल्म में भी देशभक्ति को डाल दिया था। तो वो कोशिश मेरी हमेशा रहेगी कि हमारे देश के बारे में मेरी फिल्मों के ज़रिए या मेरे वेब शो के ज़रिए लोगों को बताऊं। जैसे इसमें भी भले एक फ़िक्शनल कहानी है, पर हमारा कमांडो जाके पाकिस्तान में हमारे फंसे हुए एक जासूस को निकाल के कैसे ले आता है, उसकी कहानी है। और उसमें हम भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे कमांडोज़ के बारे में बहुत उनको एक बहुत खूबसूरत लाइट में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश रहेगी हमेशा आगे भी। अंतिम सवाल अदा से करते हैं। अदा जब केरला स्टोरी सुपरहिट हो गई, खूब चर्चा हुई, तो सब ने कहा, क्योंकि सब आपसे प्यार करते हैं, आपकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, आप बहुत अच्छा एक्शन करती हैं, डांस सीखा है, आप एक्शन खुद सीखती भी हैं, करती भी हैं, तो लोगों को लगा कि आपका करियर अच्छा बढ़िया मस्त होगा, आप लोगों के अटेंशन। सचमुच क्या हुआ है? मतलब अब लोगों का अप्रोच कैसा है, करियर कहाँ जा रहा है, पर्सनली लोग कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है जब आप ओपनली कहते हो कि एक्टिंग अच्छी लगी, एंड आई फील वेरी हैप्पी। एंड हम लोग फिल्म्स इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों को अच्छी लगे और अप्रिशिएट हो। आई थिंक व्हाट बेटर दैन केरला स्टोरी के बाद मैं वही करती रहूँ ऑल्सो जो मैं पहले भी करती थी। आई डिड कमांडो बिफोर दैट ऑल्सो, एंड कितना कूल सक्सेस स्टोरी होगा अगर नाउ इमीडिएटली आफ्टर केरला स्टोरी, जहाँ पे सब मेनली न्यू लोग थे, देयर वाज नो बिग सुपरस्टार इन द फिल्म, एंड जैसे लोग रेट देते हैं A लिस्ट टू Z लिस्ट, आई मीन सब आप कौन सी लिस्ट में अपने आप को आई डोंट नो हाउ ऐसे एक्टर्स को लिस्ट। पर सर हाँ, देखिए, so strange. आपकी ना, चाहे विद्युत हो, ये हो, आपकी पूरी टीम है और आप सब चाहते हैं। जब अदा से हम प्यार करते हैं एक दर्शक के रूप में, तो हम सोचते हैं कि इनको मिला नहीं, वो और मिलना था, इनकी ऊंचाई और ऊपर थी। बट दैट्स व्हाट आई थिंक कि जब भी केरला स्टोरी होने से पहले, फ्रॉम 1920 100 साल पहले टू नाउ, पीपल यूज्ड टू कीप सेइंग, इवन मैं इंस्टाग्राम में कुछ भी डालूँ देश से, अरे इसको कुछ दो, वाई शी इज़ नॉट गेटिंग वेल। तो आई थिंक लोगों की कलेक्टिव विशेज़, हाँ खत्म कर रहे हैं, बहुत जल्दी बात करो, ऐसे खत्म कर। तो कलेक्टिव विशेज़ थे लोगों के कि मैं कि मुझे कुछ मिले, लोग मुझे कुछ दे। एंड आई थिंक उनकी विशेज़ से केरला स्टोरी से ज़्यादा बड़ा क्या ही मिल सकता है। आई डोंट नो, किसी को नहीं मिला इंडस्ट्री में कभी भी, एंड वो मुझे मिला है। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड, एंड आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर दैट इफ आई कैन वर्क विद प्रेम जो डेब्यू कर रहा है, हाउ कूल इज दैट कि आई कैन वर्क इमीडिएटली आफ्टर दैट विद अनदर बॉय हु स्टार्टिंग हिज करियर, एंड विद विपुल सर जो मुझे मौका दे रहा है टू प्ले। उसमें मैं विक्टिम थी, इसमें मैं विक्टिम्स को बचा रही हूँ। सो आई थिंक दैट्स द कूलेस्ट सक्सेस स्टोरी एवर। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑडियंस को एक जब ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद नंबर ऑफ फिल्म्स या नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एक गिनती है, वो हर एक की अपनी हो सकती है। किसी को 150 फिल्म से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता और किसी को 15 फिल्म से भी दिल खुश हो सकता है। तो सक्सेस के जो पैरामीटर्स हैं या सक्सेस देखने का जो नज़रिया है, वो हर इंसान का अलग अलग होता है। लेकिन हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जो हिस्टोरिकल हो। तो वो हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट इन्होंने अब कर लिया। अब इसके बाद की जर्नी इनकी अपनी एक एम्बिशन होगी, इनकी अपनी चॉइस होगी। एक्चुअली इसके बाद तुरंत जो कमांडो के बाद आएगा, आई कैन प्रॉमिस यू आप बहुत शॉक होने वाले हो, क्योंकि जो कैरेक्टर एंड शूट हुआ है, पर जो मैं प्ले कर रही हूँ वो बहुत ही लाइक यू विल से केरला स्टोरी की लड़की ने ये किया, लाइक बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी शॉकिंग। आई थिंक आई कांट टेल यू एनीथिंग बट इट विल कम इन दिवाली। So I think वैरायटी यू विल सी। साथ में इनको विपुल सर के साथ नहीं है वो, बट ही नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शी विल हैव टू डिसाइड कि व्हाट अकॉर्डिंग टू हर सक्सेस इज, है ना। अब एज अ पर्सन मैं मानता हूँ, मैंने मेरे करियर में कुछ 16-17 फिल्में बनाई हैं, या वेब शो और फिल्में मिलके 17-18, और टीवी बहुत सारा किया है। तो मेरे लिए एक आई एम हैप्पी। अब मैं इसको आगे जो भी होगा उसे मैं बोनस गिनता हूँ। वैसे इनको अपना एक सक्सेस का पैरामीटर बनाना पड़ेगा कि कितनी फिल्में, कितने वेब शोज़ इज़ अकॉर्डिंग टू हर सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुल। वो हर इंसान के लिए अलग होता है, और अक्सर मीडिया या लोग बाहर बैठ के जज करते हैं कि अब अगर इन्होंने 25 फिल्में और नहीं की तो ये सक्सेस नहीं है, बट दैट इज़ देयर वे ऑफ लुकिंग एट इट।
ये आपका नज़रिया है या उन लोगों का नज़रिया है, इनका नज़रिया इन्हें खुद तय करना पड़ेगा कि उनका नज़रिया क्या है। हाँ, जो भी आप कर रहे हो आप खुश रहो उससे। आई फील जो भी, आई डोंट नो कल मैं फिल्म्स करूँ या नहीं करूँ या कुछ भी और करूँ, but scene of Vipul sir, he's given a 300 crore hit movie, he's just sitting coolly and chatting about it like nothing just happened. I also want to be like that. That's so nice. Instead of being like so important and being like we have done this, it's so nice because that is success then, if you can just be exactly जैसे आप थे क्या बात। वो मिलने से नहीं, पहले। वो देखिए अगेन उसमें बात यही है कि आप नंबर से भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उस फिल्म का एक पर्पस था कि लोगों में एक विषय को लेके एक जागृति पैदा हो, जो हुई। अब कमांडो के साथ मेरी ये उम्मीद है कि लोग इस एक पूरी धमाकेदार एक्शन पैक्ड कमर्शियल मसालेदार प्रोडक्ट में एक नया लड़का लॉन्च हो रहा है और बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्शन करता है, तो अब मेरी उम्मीद है कि लोग, मैं एक अच्छा शो अगर मैं बना पाया हूँ, इफ़ आई हैव बीन एबल टू क्रिएट अ गुड शो, तो लोग प्रेम को एक्सेप्ट करें और प्रेम के काम की तारीफ करें। एंड व्हेन पीपल विल कॉल मी एंड टेल मी कि यार क्या कमाल का लड़का लॉन्च किया तुमने, देन आई विल फील हैप्पी, सेटिस्फाइड, मूव ऑन टू नेक्स्ट। क्या बात है। आप डेब्यू कर रहे हैं इससे जी। आप दर्शकों से सीधे क्या कहना चाहेंगे? ये अंतिम सवाल है, आपका रिएक्शन। अपना आप अपनी बिस्किट दिखा सकते हैं। मेरे बिस्किट्स देखने हैं। देखो भावना ने तो अपने डायलॉग थैंक गॉड आपने मुझे नहीं पूछा दिखाने। 11th अगस्त मैंने ये अभी देखा कि आपने साड़ी कमांडो वाली पहनी है। और boots भी उसके बूट्स साथ भी पहने है ऑफ कोर्स इन द स्पिरिट ऑफ कमांडो। वंडरफुल। तो आपकी अपनी बात दिल से सीधा दर्शकों से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अपना सपना पूरा करने का मौका मिला है और मैं चाहता हूँ कि 11 अगस्त को आप सब आए और मेरे साथ मेरा सपना पूरा होते हुए देखें। तो प्लीज़ वॉच कमांडो ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑन द 11th of August। और जैसे संजय जी ने बोला, दिस आर माई बिस्किट्स टू प्रूव 1 2 3 4 5 6। नहीं, आई थिंक So इसमें cool. बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा रह जाती है, प्रेम ओडिशा से बिलोंग करते हैं और ये ओडिशा का एक पहला एक्टर है जो मेन स्ट्रीम में हीरो बन के आ रहा है। सो प्रेम की ज़िंदगी में तो एक बहुत शानदार अचीवमेंट है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पूरे देश को मिलके ओडिशा को एनकरेज करना चाहिए ताकि ओडिशा से और भी लड़के आएँ और भी टैलेंट आए। और एक जो उपलब्धि प्रेम की है कि पहला लड़का उस पूरे स्टेट से मेन स्ट्रीम हीरो बन रहा है, उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बात है। तो मुझे लगता है कि प्रेम ने वाकई में कुछ तो अच्छा किया ही है ऑलरेडी। एक उपलब्धि तो उनकी है, बस अब ऑडियंस का प्यार मिल जाए तो ये उपलब्धि कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ओडिशा से करीब है बस्तर, हाँ बिल्कुल। हाँ एकदम पास तो ले जा रहे हैं क्या आप? बस्तर अभी तो ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक और बहुत ही स्पेशल फिल्म होगी मेरी ज़िंदगी की। और मैं जैसे ही ये 11 अगस्त को इस जिम्मेदारी से फ्री होऊंगा, उसके बाद बस्तर में बिल्कुल जान लगाने के लिए वेट कर रहा हूँ। हमसे बात करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।